चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। और प्रश्नावली 4.1 का 2 नंबर 1 का 2 नंबर में जो क्वेश्चन जो भी दिए हुए हैं 4 क्वेश्चन है, उसमें अब सभी वर्ड प्रॉब्लम है। उस वर्ड प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लिखना है, सॉल्व नहीं करना है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में उसको कन्वर्ट कर देना है। तो देखिए, अगर जो कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। हाँ सर, एक 2 नंबर में जो बताया गया है कि द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सर, 1 नंबर का क्वेश्चन है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। ठीक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब समझने की कोशिश कीजिए। हम क्वेश्चन समझ चुके हैं। यस सर। आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू जो एक्सप्लेन यानी कि बताने की कोशिश कर रहा है, एक आयताकार भूखंड है, यानी रेक्टेंगुलर फील्ड है। इंग्लिश में रेक्टेंगुलर फील्ड है और हिंदी में उसी को बोलते हैं आयताकार भूखंड। मतलब भूखंड का टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा। तो देखिए, हम लोग एक आयत बना लेते हैं एट फर्स्ट, क्योंकि आयत की चर्चा की है, आयताकार भूखंड की। ये एक आयत है, आपको क्या मानना है? ये आयताकार भूखंड है। आयत में ये लंबाई है और ये भी लंबाई है, तो लंबाई तो दोनों बराबर होता है, ये तो आप जानते ही, बचपन क्लास से बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। और ये चौड़ाई है और ये भी चौड़ाई है। तो क्वेश्चन में जो मेंशन किया गया है, ये चौड़ाई जितना भी है उसके 2 गुने से 1 अधिक है। सपोज करते हैं कि चौड़ाई यहाँ पे 3 है, ये तो 3 का 2 गुना वो प्लस 1, क्योंकि 2 गुने से 1 अधिक है, तो 3 का 2 गुना करेंगे तो क्या होगा? 6 होगा। बोला 1 अधिक है, मतलब 3 दूना 6, 1 7। मतलब चौड़ाई जितना भी है उसको 2 से गुना करना है और प्लस 1 करना है। हम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है, लिखा गया है कि चौड़ाई जितना भी हो उसका 2 गुने से 1 अधिक। अगर जो समझ में ना आए तो हम दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ हम 4 लिखे, तो 4 लिख करके बताते हैं। आप इस बार हम 4 ले लेते हैं चौड़ाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 की जगह क्या हो जाएगा? 4। कि 4 का 2 गुना, 4 दूना 8, 1 9, लंबाई कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो मतलब ये जितना भी उसको 2 से गुना करके 1 अधिक करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें चौड़ाई को मान लेंगे कुछ। तो चौड़ाई को हम लोग मान लेते हैं x है, x मीटर है। तो लंबाई कितना होगा? तो जितना भी उसको 2 से गुना करना है। जैसे यहाँ 3 लिए थे, 3 को 2 से गुना किए थे। यहाँ जब x लिए हैं तो x को किससे गुना करना है? 2 से, और प्लस 1 करना है। क्यों करना है? क्योंकि बोला चौड़ाई जितना भी है उससे 2 गुना है, तो इसलिए 2 से गुना किए। बोला 1 अधिक है, तो 1 अधिक है 1 प्लस कर दिए। तो मतलब क्या होगा? 2 गुना x, 2x प्लस ये 1, तो लंबाई कितना हो गया? 2x प्लस 1। तो ये भी लंबाई है और ये भी लंबाई, तो ये भी कितना हो जाएगा? 2x प्लस 1। अगर जो ये x है तो ये भी तो x होगा, क्योंकि चौड़ाई तो बराबर होता है और लंबाई भी बराबर होता है। तो लंबाई कितना मिल गया? 2x प्लस 1। चौड़ाई कितना मिल गया? x। और इसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ, कितना क्षेत्रफल दिया हुआ है? 528 मीटर। मतलब इसका जो एरिया निकालेंगे, इस एरिया भूखंड का, तो इसका एरिया दिया हुआ है आपको 528 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हाँ सर, ये जो एरिया दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, हाँ। एरिया में मीटर स्क्वायर लगता ही है। हाँ, क्यों? क्योंकि देखिए एरिया में 2 चीज आता है, लेंथ भी आता है और ब्रेथ भी, यानी लंबाई भी और चौड़ाई भी। 1 मीटर आया लंबाई के लिए और 1 मीटर आया चौड़ाई के लिए, इसलिए मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। नहीं समझ में आया? देखिए, लंबाई के लिए L से लिखते हैं, चौड़ाई के लिए B, चौड़ाई को B से लिखते हैं। तो लंबाई के लिए यूनिट क्या होगा? मीटर। इसके लिए भी मीटर, तो मीटर इंटू मीटर, क्योंकि मीटर पावर 1 यहाँ है, यहाँ है, तो मीटर पावर कितना हो जाएगा? 2। तो वही 2 है। चलिए हम लोग चौड़ाई को क्या मान लेंगे? x। माना कि आयताकार
भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। x ही माने हैं यहाँ पे, तो लंबाई कितना हो जाएगा? दो गुना प्लस एक, 2x प्लस 1। माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, जो ये वाला चौड़ाई है। ये जो डॉट दिख रहे हैं इसका मतलब सब कुछ यही है। आयताकार भूखंड की लंबाई होगी 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 क्यों? क्योंकि चौड़ाई जितना है उसका 2 गुना, तो x गुना 2, 2x प्लस 1, एक अधिक। अब देखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? 528 लंबाई सॉरी गुना चौड़ाई। और देखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना? 528। तो यहां क्षेत्रफल लिख देते हैं 528। और देखिए लंबाई कितना दिया हुआ? लंबाई 2x प्लस 1। तो लंबाई जो क्या लिखेंगे? 2x प्लस 1 इंटू जो यह चौड़ाई देख रहे, चौड़ाई कितना है? x हो गया। ये भी क्षेत्रफल है और ये भी क्षेत्रफल, इस वजह से बराबर होगा। अब देखिए 2 है, 2 लिखे, यहाँ x पावर 1 है और x पावर यहाँ 1 है, मतलब x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। अब देखिए प्लस है यहाँ तो प्लस लिख दिए, 1 इंटू एक्स, एक्स। फिर से देख लीजिए 2 है, यहाँ x के बदले में कुछ तो 1 है, तो 2 गुना 1 2 हो गया। x पावर यहाँ 1 है, x पावर यहाँ भी 1, तो x पावर 2 हो गया। फिर देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए, 1 इंटू एक्स, तो x हो गया। अब ये दोनों बराबर है, तो आप क्या करते हैं, ये लिखिए 2x स्क्वायर प्लस x, इसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि ये प्लस में है। और ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, द्विघात समीकरण बना। हाँ सर। इसका मतलब यही सी फॉर्म में लिखना था आपको, सोल्व नहीं करना था। हाँ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लिखना था, मतलब द्विघात समीकरण के रूप में लिखना था। और हेडिंग पढ़ेंगे तो वहां पे ये मेंशन है। जी है। लेकिन सर एक सवाल है कि वो जो 2x स्क्वायर है वो तो ऑलरेडी बराबर के उस पार है। कौन सा? 2x इसकी बात कर रहे हैं? हाँ, वो तो हम इसको इस साइड ले आए। हाँ। चाहे तो पूरे को इस साइड ले आए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसको चाहे तो इस साइड लिख ले, इसको इस साइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको अगर ये साइड लाइन तो भी कुछ नहीं होगा, पूरे जब लाइएगा तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर कर देते हैं। अगर जो हम पूरे को इधर ला रहे हैं तो 2x स्क्वायर प्लस x, और इसको इधर लिख सकते हैं 528, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर एक नहीं, पूरे को लाना होगा। पूरे को लाएंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। अब देखिए इसको इधर लाइएगा तो ये 2x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस में इस साइड है तो माइनस हुआ, इतना कुछ तो यहाँ 0 बच, वही तो लिखा है। अच्छा, डाउट है क्या? नहीं सर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। हाँ सर। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। हाँ सर, वो वाला तो समझ में आ गया। और भाई कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ सर है ना, मैं बोलता हूँ। ठीक है बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? 2 नंबर सवाल में है सर कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। मतलब इसको भी आपको ज्ञात तो नहीं करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, क्योंकि ऊपर में ही आपको मेंशन किया गया है
हाँ कि द्विघात समीकरण के रूप में इसको कन्वर्ट करें, हाँ निरूपित करें हिंदी में। हाँ पूर्णांक मतलब इंटीजर की बात हो रही है। तो इंटीजर जानते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर होता है और नेगेटिव इंटीजर होता है। इसमें पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो पॉजिटिव स्टार्ट कहां से होता है? 1 से। 1 2 3 4 5। जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव है, इसलिए धनात्मक, हिंदी में क्या बोलते हैं? धनात्मक। तो देख लिए, पहले इंटीजर को समझ लेते हैं। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इसको इंटीजर बोलते हैं। कौन सा इंटीजर बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। तो देखिए, एक है तो दूसरा इंटीजर क्या होगा? 2 होगा, तीसरा क्या होगा? 3 होगा, चौथा क्या होगा? 4 होगा। अगर जो एक बात बताइए, एक इंटीजर बोल दिए कि 4 है, तो दूसरा इंटीजर क्या होगा? क्या बता सकते हैं? लगातार। लगातार मतलब इसके जस्ट आगे वाला, 5 उसी को क्रमागत बोलते हैं। आगे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर जो हम बोल दिए पहला इंटीजर 10 है, उसका नेक्स्ट वाला यानी लगातार क्रमागत, नेक्स्ट क्या होगा? 11 होगा। तो अब बताइए, तो इससे जस्ट एक ही बड़ा अधिक है ना? हाँ क्रमागत हमेशा एक ही बढ़ेगा। देखिए, 1 के बाद 2 आया, दोनों के बीच में अंतर कितने का? 1 का। इसका मतलब इस एक में एक जोड़ेंगे तब 2 आया होगा। हाँ अच्छा, 2 है, यहाँ 3 है, मतलब 2 में 1 जोड़ेंगे तब 3 आया होगा। ये क्रमागत है दोनों। जैसे 2 और 3 क्रमागत है, 3 और 4 क्रमागत है, मगर 3 और 5 क्रमागत नहीं है। तो वहां क्रमागत की बात की गई है। तो इसका मतलब एक जब 3 है तो दूसरा क्या होगा? जो एक मालूम है, दूसरा 1 प्लस कर देंगे। क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि क्रमागत के बीच में कितने का अंतर है? 1 का। जैसे आप बताए कि 4, तो दूसरा क्या हो जाएगा? क्रमागत 5। तो मतलब 4 में 1 जोड़ देंगे, 5 हो गया। तो इसी को जब मान ले हम पहला x है पूर्णांक, तो दूसरा क्या हो जाएगा? इसी में x 1 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि दो क्रमागत के बीच में डिफरेंस कितने का? 1 का। एक अधिक होना चाहिए, तो दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 1। नहीं समझ में आई? आ गई सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, माना कि 2 क्रमागत पूर्णांक संख्या x और x प्लस 1 है। क्या आपको डाउट तो नहीं है कि x प्लस 1 क्यों आया? क्योंकि देखिए, फिर से समझ लीजिए, एक 4 है तो दूसरा क्या होगा? 5 होगा। इससे एक ही अधिक है ना? तो इसी को पहला को बोल दिए x, तो दूसरा क्या जो है? एक इसमें जोड़ दिए, इसी में एक जोड़े हैं, तो x में ही एक जोड़े है ना? नहीं समझ में? देखिए, ये 4 है, 4 में ही यहाँ 1 जोड़े हैं, तब ना 5 हुआ। तो 4 की जगह यहाँ x है। समझ में आएगी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये मेंशन है। क्या मेंशन है? कि दोनों का गुणनफल। तो गुणनफल मतलब गुणा करना, तो गुणा कर देते हैं, x इंटू एक्स प्लस 1। कितना गुणनफल दिया हुआ है? 306। तो गुणा करने के बाद कितना होना चाहिए? 306। तो हम भी गुणा करके क्या कर देंगे? 300। समझ में आई? पहला पूर्णांक गुना दूसरा पूर्णांक इक्वल टू ये, क्योंकि ये भी गुणनफल है, ये भी गुणनफल है, हम लोग गुना कर देते हैं। देखिए, x पावर 1 है, x पावर 1 है, तो कितना हो जाएगा? x पावर 2 यानी कि x स्क्वायर। अब देखिए, x बोला ना कुछ तो 1 है, और यहाँ भी 1 है, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, पर 1 तो लिखते नहीं, x है तो x लिख दिए, इक्वल्स टू 306। फिर से देखिए, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x और 306। अब हम क्या करेंगे? इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखिए, प्लस में है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? है सर।
तो इसी रूप में आपको लिखना था इसको। फिर से देख लिए, दो क्रमागत बोलते माना कि, छूट गया, की डाल दीजिए, माना कि दो क्रमागत पूर्णांक संख्या x और x प्लस 1 है। अब प्रश्न में दिया होता अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार, पहली पूर्णांक गुना दूसरी पूर्णांक, यहां भी इतना गुणनफल दिया हुआ है तो दोनों को गुना कर दिए और ये आ गया। क्या और भाई क्वेश्चन और है एक कोई? सवाल है सर, क्या सवाल नंबर 3 है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। हमें ठीक है, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक। देखिए जैसे हम हैं और मेरी माँ है, तो बताइए कि हम बड़े होंगे माँ बड़ी होगी? माँ बड़ी होगी। तो मेरा जो उम्र है उससे 26 वर्ष बड़ी है। अगर जो मान लीजिए हम 10 वर्ष के हैं, अभी हम 10 वर्ष के हैं, मान रहे 10 वर्ष के, तो मम्मी क्या होगी? इससे 26 वर्ष बड़ी। तो क्या करेंगे? 26 वर्ष बड़ी है तो 26 वर्ष जोड़ देंगे, तो माँ कितने की हो जाएगी? 36 वर्ष की नहीं होगी। तो हमसे कितने बड़े हैं? 26 वर्ष, इसलिए 26 जोड़ दिए। अगर जो मान लीजिए हम 20 वर्ष के हैं तो मम्मी कितने को हो गई? तो 26 अधिक ना, अधिक मतलब जोड़, तो 20 में क्या करेंगे? 26 जोड़ देंगे। कितने वर्ष की हो जाएगी माँ? माँ हो जाएगी 46 वर्ष। तो अगर जो हम अपना एज को एक्सलेट कर ले तो मम्मी कितना हो जाएगी? उसमें कितना जोड़े हैं? 26 जोड़े हैं, तो इसमें मम्मी कितना को हो जाएगी? x प्लस 26। अगर जो मेरी उम्र x है तो मम्मी की उम्र कितना हो जाएगी? x प्लस 26। क्यों? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ही दिया होगा 26 वर्ष बड़ी है। जैसे अगर जो हम 10 वर्ष हैं तो मम्मी 26 वर्ष बड़ी, तो 26 जोड़ दिया 36 वर्ष की हो गई माँ। उसी टाइप से अगर जो हम अपना एज को एक्सलेट करते हैं तो मम्मी की उम्र कितना हो जाएगी? x प्लस 26। डॉट है क्या? नहीं। चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ना जी। माना कि रोहन का वर्तमान आयु x वर्ष है। कितना है? x वर्ष है। माना कि रोहन का वर्तमान आयु x वर्ष है और उनकी मां का वर्तमान आयु कितना बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। तो क्या करेंगे? x प्लस 26 वर्ष की होगी। डॉट है क्या? माना कि रोहन का वर्तमान आयु x वर्ष का है और उनकी मां का वर्तमान आयु x प्लस 26 वर्ष। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 वर्ष बाद, मतलब अभी हम 10 साल के हैं तो 3 वर्ष के बाद कितने होंगे? 13 वर्ष के हो जाएंगे। अभी जब मान लीजिए हम 10 साल के हैं, 5 वर्ष के बाद कितने वर्ष है? 15 वर्ष के हो जाएंगे। तो अभी कितना का है वो लड़का रोहन? x वर्ष का। तब 5 साल के बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 वर्ष बाद x प्लस 5, ये कौन हो गया? रोहन। 5 साल बाद है 3 साल बाद है क्वेश्चन में? सर 3 साल बाद। 3 साल होते, यहाँ 3 कर दीजिए तो। अच्छा, माँ भी तो 3 साल बढ़ जाएगी, तो माँ का भी उम्र कितना है? x प्लस 26।
तो 3 वर्ष बाद ये, और दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 360। 360। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 26 + 3 29। अच्छा, एक क्वेश्चन है, कहीं आपको ये डाउट तो नहीं आ गया 3 कहां से आ गया? ये यहाँ तो x माने फिर 3 कहां से आ गया? हाँ सर, डाउट। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया 3 साल के बाद। अभी मान लिया 10 साल के बाद, 3 साल के बाद कितना होगा? तो जोड़ेंगे ना। अभी 10 साल के बाद 3 साल बाद 13 साल के हो जाएंगे ना। तो अभी जब x है तो 3 साल बाद x + 3 नहीं होगा। अभी मान लीजिए हम 10 साल के हैं तो 3 साल के बाद 13 साल के नहीं होंगे। तो 10 में 3 जोड़ेंगे ना। हाँ सर। तो माँ भी बैठी रहेगी, माँ भी बढ़ेगी ना, तो माँ भी 3 साल जोड़ेंगे ना। हाँ सर। अगर तो बोलते 5 साल के बाद तो यहाँ 5 जोड़ते। डाउट है क्या? नहीं। गुड। अब हम लोग गुना कर दें x × x² फिर इसी x से इसको गुना करेंगे। 29 गुना x, 29x, फिर प्लस है, प्लस डाल दीजिए। 3 गुना x, 3x, प्लस 29 गुना 3, 9 तिया 27, और 3 दूना 6, 6 2 8, इक्वल टू 360 x² प्लस, देखिए 29 + 3 तो 9 3 12, मतलब 32, यानी 32x प्लस 87। ये प्लस में है, लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब देखिए x² प्लस 32x, ये देखिए माइनस में है और ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस कीजिएगा तो यहाँ 10 - 7 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना बचा 5, 5 - 8 तो नहीं होगा तो कैरी लेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 - 8 यानी 15 में से क्या करना है, 8 को माइनस करते 7 हो जाएगा, और यहाँ 2 बच गया, इक्वल्स टू 0। अब ये बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, द्विघात में कन्वर्ट हो गया। हाँ सर। इसी रूप में इसको लिखना था। अगर जो कोई डाउट हो तो इसमें पूछ सकते हैं आप। नहीं सर। थैंक यू। और एक सवाल है सर। क्या है, पहले इसको मिटा लेते हैं। पढ़िए क्या क्वेश्चन है। सवाल है सर, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। कितना दूरी है? 480 किलोमीटर। जी। ठीक है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। चलिए हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक ठीक। मान लीजिए लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। मान ली एक प्लेटफॉर्म ये है, ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म से इस प्लेटफॉर्म पे आएगी, यहां से यहां आएगी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, यही बोले शायद। हाँ, तो इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस कितना है? 480 किलोमीटर। या ऐसा भी सोच सकते हैं आप कि आपका घर है और ये स्कूल है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। अब एक बात बताइए, स्पीड जब बढ़ा करके आप चलेंगे गाड़ी से तो टाइम अधिक लगेगा कम लगेगा? जैसे आप 10 के स्पीड से जा रहे थे, अब 20 के स्पीड से जाएंगे तो जल्दी पहुंचिएगा या देर लग जाएगा पहुंचने में? जल्दी पहुंचे। जल्दी पहुंचिएगा। तो जितना भी स्पीड था उससे कम हो गया स्पीड। जब स्पीड को कम कर देंगे टाइम अधिक लगेगा कम लगेगा? अधिक। स्वाभाविक है। तो हम क्या करते हैं, तो पहले समझ लीजिए एग्जाम्पल के रूप में। मान लीजिए अभी डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड मान लेते हैं अभी हम, मान लीजिए 10 ले लिए, तो 10 ले लिए तो ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड।
डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड कितना माने हैं 10, कट गया। कितना टाइम लगेगा 48 घंटा जाने में उसको। अब क्या कर रहे हैं, स्पीड को हम कम कर देते हैं, डिस्टेंस तो वही रहेगा ना, तो डिस्टेंस वही है इस बार, मगर स्पीड इस बार 5 कर देते हैं। तो 5 जब कीजिएगा तो 5 से कटेगा, कट जाएगा, कितना 9 5 45, 3 बच गया, 6 5 30। देखिए पहले स्पीड कितना था 10, अब स्पीड कितना कर दिए 5, स्पीड घट गया ना। पहले टाइम कितना लगता है 48 घंटा, अब कितना लग रहा है 96 घंटा। जब स्पीड कम होता है तो टाइम बढ़ जाता है, तो यहाँ कितना बढ़ रहा है 3 घंटा बढ़ रहा है, मगर स्पीड कितना कम कर रहे हैं 8। तो हम क्या करेंगे, स्पीड को मान लेंगे x, कम करेंगे, जैसे मान लेंगे स्पीड कर लेंगे x से जा रहा था, बोला कि 8 कम हो गया, तो कम हुआ तो माइनस कर देंगे 8। ये पहले इस स्पीड से जा रहा था, अब 8 कम कर दिया तो 8 कम कर दिए। तो यहां से भी क्या कर लेंगे टाइम निकाल लेंगे, और यहां से भी क्या कर लेंगे टाइम निकाल लेंगे। इसमें टाइम अधिक लगेगा कम लगेगा, अधिक लगेगा 3 घंटा, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 घंटा। समझ में आई? हाँ चलिए ठीक। तो हम ट्रेन की स्पीड क्या करेंगे मान लेंगे, माना कि रेल गाड़ी की चाल कितना है x किलोमीटर पर आवर। अच्छा नई चाल क्या होगा, नई चाल 8 किलोमीटर कम हो जाएगा ना, पहले जितना चाल था उससे 8 किलोमीटर कम होगा, तो नई चाल x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब बताइए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब बताइए दूरी कितना है 480 किलोमीटर, तो 480, चाल कितना माने x माने, x हो गया। ये क्या निकला समय निकला ना, क्योंकि समय बराबर क्या था दूरी बटा चाल, दूरी है 480 और चाल है x, इतना घंटा हो गया ये वाला, इतना आवर। अच्छा अगर जो ये चाल कम कर दे तो क्या होगा समय, समय बराबर दूरी, दूरी तो वही रहेगा 480, मगर इस बार चाल क्या हो जाएगा x माइनस, क्योंकि चाल घट गई x माइनस 8। ये क्या निकला, ये भी आवर है, घंटा है, क्योंकि समय को किस में घंटा में दिया गया। अब बताइए जब इस स्पीड से जाएंगे कम वाला स्पीड जाएंगे तब अधिक समय लगेगा, या पहले वाला स्पीड जाएंगे तब अधिक कम समय लगेगा। पहले वाला स्पीड अधिक है तो टाइम कम लगेगा, तो मतलब इसमें टाइम अधिक लग रहा है क्योंकि स्पीड कम हो चुका है। तो दोनों का बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ 3 घंटा, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या दिया हुआ ये वाला टाइम 480 माइनस x माइनस 8 माइनस ये वाला 480 बटे x इक्वल्स टू 3। डॉट है इसमें क्या, हाँ सर, वहाँ 480 बटे x माइनस 8, वहाँ जो माइनस लगा है वो क्यों लगा, क्योंकि बोला कि स्पीड 8 किलोमीटर कम हो गया तो वही माइनस वाला है। नहीं सर बीच में जो माइनस लगा है, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर 3 घंटा दिया हुआ है ना, बोला 3 घंटा अधिक लगता है कम लगता है, लिखा हुआ है ना अधिक लगता है, अधिक लगता है, तो वही 3 घंटा है ना। अच्छा इन दोनों के बीच का अंतर है, पहले लग रहा था जितना घंटा उससे अब क्या लगेगा और अधिक लगेगा, क्योंकि स्पीड कम हो गया ना। नहीं समझ में आई क्या सर, वो माइनस समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, मान लीजिए 240 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है,
और आपका स्पीड है मान लीजिए 20, तो समय क्या होगा? ये क्या है? दूरी है ना, क्या है? दूरी है। ये क्या है? आपका चाल है। तो समय क्या हो जाएगा बताइए आप? समय दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 240/20। कितना हो जाएगा? 12 बार में कट जाएगा। कितना घंटा लगेगा? 12 घंटा। अब बताइए कि हम चाल को कम कर देते हैं। कितना कम कर देते हैं? 8। पहले कितना था? 20 था। तो नई चाल क्या होगा बताइए आप ही? नई चाल क्या होगा बताइए आप ही? 20 - 8 कितना हो जाएगा? 12 नहीं हो जाएगा? अब समय क्या होगा? दूरी तो वही रहेगा ना। तो अब समय बताइए। समय दूरी बटा चाल। चाल कितना? 12। 12 ना, मतलब 20 घंटा लग रहा है। अब बताइए कितना अधिक लगा? जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तब ये ना पता चलेगा जी। तो 20 - 12 8 घंटा। तो नहीं बोलेंगे 8 घंटा अधिक समय लगा, पर कैसे पता चलेगा? जब इस समय में से इसको माइनस किए, तो ये भी तो समय ही है ना। अच्छा, यहाँ समय निकाले हैं ना, ये समय निकला। हाँ। और ये भी समय निकला। दोनों समय का अंतर ही है ना। ये भी समय है 12 घंटा और ये भी समय है 20 घंटा। दोनों का अंतर ही है ना, 8 घंटा निकल रहा है। तो वही तो दोनों का अंतर ही तो निकाले हैं। माइनस करने के बाद ही पता चलेगा कितना कम लग रहा है, अधिक लग रहा है। अच्छा, समझ गया। गुड। चलिए हम इसको यहां लिखते हैं। ध्यान से देखिए, 480 इसमें भी है, 480 इसमें भी। कॉमन ले लेते हैं, 480 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बच गया? 1/x - 8, क्योंकि 480 निकाल लिए, माइनस 1/x। यहां से भी 480 है, यहां भी 480 निकाल ली, इक्वल्स टू 3। $480। अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या होगा? x - 8 इंटू एक्स। अब इससे भगा देंगे तो ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या? ये इंटू 1, तो x हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस है, माइनस दी। इससे भगा देंगे तो ये तो कट जाएगा, बचेगा ये। तो क्या हो गया? x - 8 इक्वल्स टू ये 3। चलिए इधर लिख। हाँ चलिए ठीक है, इधर इसको एक्सप्लेन कर देते। 480 इंटू, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे x लिखा हुआ है। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ x से पहले क्या है? प्लस है ना कुछ तो। और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ माइनस है, तो माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताइए? माइनस x हो जाएगा। अच्छा, ये -8 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 8। गुड। नीचे में क्या लिखा हुआ? जो लिखा उसी को लिख देते हैं। x - 8 इंटू एक्स इक्वल्स टू 3। अब देखिए -x और +x कट जाएगा। $480 इंटू 8 बच गया ये वाला। और यहां देखिए गुना कीजिए, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 8, 8x इक्वल्स टू 300। अब क्या करना है? इसको इससे गुना कर दिया, इसको इससे, कोना कोनी, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना। 3 के नीचे 1 का लिखे सर? आपको समझाने के लिए लिखे हैं। है नहीं नहीं कुछ भी नहीं है। अगर तो कुछ नहीं है तो एक रहेगा ना, देखिए ना कुछ तो एक। 3 को 1 से बड़ा 3 नहीं हो जाएगा। अच्छा, आपको समझाने के लिए लिखे हैं कि इसको इससे ऊपर वाले साइड से ऐसे। आपको समझ में आए इस वजह से 1 लिखा है, अदर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो 3, यहाँ लिखा हुआ x² - 8x। 1 से किसी भी गुना को करे, किसी भी नंबर गुना करे वही हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ? 480 गुना 8। चाहे तो ये गुना है उस जगह तो क्या हो जाएगा? भागा हो जाएगा। या चाहे तो गुना भी कर सकते हैं। क्या करें? गुना कर दें, भागा कर दें? गुना कर दें। चलिए 3 गुना x², तो 3x² हो जाएगा। 8 तिया 24 हो जाएगा x
इस 3 से गुना कर रहे हैं, 3 गुना 1 3 एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिए, 3 गुना 8 8 3 24 माइनस एक्स और इक्वल्स टू, इसको भी गुना कर दीजिए, 0 है ही, 8 8 64 और 8 चौका 32 32 6 38। अब इसको इस साइड ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 24x, ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। और देखिए ये द्विघात समीकरण है सर। बनाने में, है सर। तो वहां जो सर बोले कि उधर भागा कर देंगे, तो ये देखिए गुना है ना, उस साइड जाता तो भागा हो जाता। हाँ तो उसका वो नंबर चेंज हो जाएगा क्या 38 40 का? हाँ चेंज हो जाता था, चाहे तो अभी भी 3 वो कॉमन ले सकते। मान सेम ही रहेगा ना? हाँ अल्टीमेटली जो वैल्यू निकालिए तो सेम ही निकलेगा एक्स का वैल्यू। हाँ। अभी तो द्विघात समीकरण वहां भी बनता, वहां भी बनेगा डेफिनेटली खाली सिर्फ नंबर चेंज होता। नंबर चेंज, जैसे यहाँ 3 है तो 3 हट जाता, यहाँ 24 है तो 3 से भगाते 8 हो जाता, 3 से इसमें भगा दे देते पर। जी। और कोई डाउट है क्या? नहीं सर, ये थैंक यू। खत्म हो गया। अगला प्रश्नावली सर कल पढ़ाइएगा। ठीक है, थैंक यू।